साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। किसी न किसी सूरत में कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे। और इस वक्त संजय राउत का जेल में होना उनके कर्मों की सजा है। पात्रा चौल घोटाले को लेकर जहां एक तरफ हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं अब मुंबई पुलिस ने एक और घोटाले का पर्दाफाश कर संजय राउत के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। जी हां, अब तक पात्रा चौल घोटाले को लेकर मुंबई की सियासत में कोहराम मचा हुआ था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। मगर अब मुंबई पुलिस ने कोविड सेंटर घोटाले को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसके बाद तो भूचाल आना तय है। और ये भूचाल आ भी चुका है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने पहला एक्शन लेते हुए संजय राउत के सबसे करीबी को रडार पर ले लिया है। जी हाँ, संजय राउत के सबसे करीबी शख्स कोविड सेंटर घोटाले की जद में आ चुके हैं। और खबर तो ये है कि मुंबई पुलिस इस मामले में संजय राउत और उनके परिवार से भी इंटरोगेशन कर सकती है। तो क्या है कोविड सेंटर घोटाला और कैसे करीबी के चक्कर में संजय राउत पर भी जांच की आंच मंडरा रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया के एक ट्वीट ने हंगामा मचा दिया और इस ट्वीट के जरिए लोगों को पता चला कि पात्रा चौल घोटाले के अलावा अब कोविड सेंटर घोटाला भी खुल चुका है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम किया गया, जिसमें संजय राउत के सबसे करीबी शख्स पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये तो आप सभी को पता है कि शिवसेना सांसद संजय राउत फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के भीतर कैद हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल संजय राउत न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं और राउत के बाद अब उनके बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही है। उनके खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सुजीत पाटकर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले में ये मुकदमा बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद दर्ज हुआ है। इस बाबत खुद किरीट सोमैया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट में लिखा, ₹100 करोड़ कोविड सेंटर स्कैम, मुंबई पुलिस रजिस्टर्ड माई FIR 756 अगेंस्ट संजय राउत पार्टनर सुजीत पाटकर एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज अंडर सेक्शन IPC 420, 406, 304A एंड 34। सोमैया ने अपने ट्वीट में आगे बताया, वर्ली मुलुंड महालक्ष्मी रेस कोर्स, मुलुंड पुणे शिवाजी नगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टेन बाय फ्रॉड। तो किरीट सोमैया के मुताबिक 100 करोड़ रुपए के कोविड सेंटर घोटाला मामले में संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर पर IPC की धारा 420, 406, 465 समेत 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमैया ने बताया कि मुंबई स्थित वर्ली, दहिसर, महालक्ष्मी रेस कोर्स, मुलुंड और पुणे में बने जंबो कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रॉड कंपनी को दिया गया था, जहां बड़े बड़े घोटाले किए गए। इस घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा का हेरफेर हुआ था। तो सोमैया की माने तो कोरोना मरीजों के लिए सेंटर बनाने का ठेका एक फ्रॉड कंपनी को जानबूझकर दिया गया और उस कंपनी की मदद से आरोपी सुजीत पाटकर ने 100 करोड़ रुपए का गबन किया। सोमैया ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सुजीत पाटकर संजय राउत के बिजनेस में पार्टनर के साथ ही उनके बेहद करीबी हैं। सोमैया ने शक जताया है कि किसी अप्रोच के बिना सुजीत पाटकर इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते। अब यहाँ सोमैया ने बिना संजय राउत का नाम लिए हुए कहा कि सुजीत पाटकर के पीछे किसकी अप्रोच थी, उसका खुलासा भी बहुत जल्द किया जाएगा। तो सोमैया ने इशारा दे दिया है, संकेत दे दिए हैं कि कोविड सेंटर घोटाले में संजय राउत भी शामिल हो सकते हैं या राउत के परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। अब पात्रा चौल घोटाले में भी संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत के जरिए ही जांच संजय राउत तक पहुंची थी और अब कोविड सेंटर घोटाले में भी जांच संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के जरिए संजय राउत तक भी पहुंच सकती है। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है।
तो आपको क्या लगता है, क्या इस नए घोटाले के तार संजय राउत से जुड़े हो सकते हैं? क्या मुंबई पुलिस को संजय राउत से भी पूछताछ करनी चाहिए? और अगर संजय राउत इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। राउत के जेल जाने के बाद से उद्धव ठाकरे के सपोर्टर और पार्टी के लोगों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर अब संजय राउत की गैर मौजूदगी में मुखपत्र सामना में उग्र संपादकीय और साप्ताहिक कॉलम कौन लिखेगा, क्योंकि राउत जेल में बंद हो चुके हैं और बाहर आने की राह फिलहाल दूर दूर तक बनती नहीं दिख रही। ऐसे में सामना को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी बेहद परेशान थी और लोगों की जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब सामना के साप्ताहिक कॉलम में कड़कनाथ मुंबईकर के नाम से लेख छप गया। कई लोग इस नाम को देखकर चकित हो गए, क्योंकि ये नाम पूरी तरह से अनजान था, अपरिचित था। अब कड़कनाथ मुंबईकर के बारे में जानने की कोशिश की गई तो सामना कार्यालय ने ये कहते हुए विवरण देने से मना कर दिया कि यह संपादक उद्धव ठाकरे का विशेषाधिकार है, इसीलिए कड़कनाथ मुंबईकर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कड़कनाथ मुंबईकर नाम साप्ताहिक कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कलम नाम है, यानी कि एक पेन नेम है। इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाईलाइन आर्टिकल के लिए इस पेन नेम को यूज किया गया है। अब सूत्रों की माने तो सामना में उद्धव ठाकरे के इस फैसले से संजय राउत बेहद खफा हैं। अब संजय राउत को जेल में टीवी देखने और न्यूज़पेपर पढ़ने की इजाजत है, इसीलिए राउत को जेल से बाहर क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती है। इसीलिए राउत को ये भी पता चल गया कि सामना से अब उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कड़कनाथ मुंबईकर का नाम दे दिया गया है, जो कि राउत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जब उनके हिरासत में होने के बावजूद उनके नाम से सामना में साप्ताहिक कॉलम प्रकाशित हुआ था, तब ईडी ने कहा था कि वो सामना के साप्ताहिक कॉलम की जांच करेंगे। सामना का ये रोक टोक साप्ताहिक कॉलम 7 जुलाई को संजय राउत की बाईलाइन यानी कि संजय राउत के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादक होने के नाते संपादकीय से राउत का नाम फिलहाल तो हमेशा के लिए हटा दिया है। जिस सामना को राउत ने बुलंदियों तक पहुँचाया, अपनी धारदार कलम से चमकाया, उस सामना से संजय राउत का नाम मिटा दिया गया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो उद्धव ठाकरे ने राउत से सामना को भी छीन लिया है, जो कि राउत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है।